प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुभुज के जो अंतःकोण होते हैं, अंतःकोण का अर्थ है अंदर के कोण, उनका योग और उनका माप निकालना सिखाऊंगी। तो ये आपकी पुस्तक में दिया हुआ है कि समबहुभुज के अंतःकोणों का योग। इसका फार्मूला है भुजाओं की संख्या गुणा 2 - 4 इंटू समकोण। यानी कि जब भुजाओं की संख्या को हम n मान लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे, फिर उसमें से 4 घटा देंगे और फिर 90 डिग्री से उसको गुणा कर देंगे। तो इसका अंतःकोणों का योग निकल आएगा और फिर अंतःकोणों का योग हमारे पास होगा तो हम जितनी भी भुजाएं होंगी बहुभुज में उसको उससे उस संख्या को जो ये माप योग आएगा उसको भाग कर देंगे, तब हमारे पास एक कोण का माप आ जाएगा। तो आज हम सीखेंगे एक समषटभुज के एक कोण का माप निकालना सीखेंगे, कैसे निकालेंगे। तो अभी हम ये फार्मूला आपको याद रखना है बच्चों कि भुजाओं की संख्या गुणा 2। तो भुजाओं की संख्या को हम n मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं गुणा 2 - 4 इंटू 90 डिग्री। ये फार्मूला आपको पक्का याद रखना है, आपके पेपर में कई बार आता है। तो समषटभुज में जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं। तो भुजाओं की संख्या n की जगह 6 लिख देते हैं, गुणा 2 - 4 गुणा 90। और जैसे कि आपको पता है कि बोडमास का या डमास का जो तरीका होता है उसमें पहले गुणा करते हैं फिर हम घटा करते हैं। तो 6 दूनी 12 - 4 गुणा 90। तो 12 में से 4 गए 8 गुणा 90 बराबर है 8 × 72 और 0 की 0 720 डिग्री। तो बच्चों ये 720 डिग्री ये समषटभुज के कोणों का योग निकला है, सभी कोणों का योग निकला है। तो एक कोण का माप आ जाएगा। समषटभुज में भुजाएं कितनी होती हैं? समषटभुज की कुल भुजाएं होती हैं बच्चों 6, क्योंकि षट का अर्थ है 6। तो एक कोण का माप हो जाएगा समषटभुज के एक कोण का माप हो जाएगा बच्चों, जो ये कुल कोणों का जो योग आया है 720 डिग्री, इसको भाग कर देंगे भुजाओं की संख्या से 6 से। तो जब इसको 6 से भाग करेंगे तो यहाँ से निकला आएगा जैसे 720/6, 6 × 6, 6 × 6 1 बचेगा, 2 नीचे लाएंगे तो 6 दूनी 12 0, तो 120 डिग्री। तो इस प्रकार से बच्चों हमने समषटभुज के एक कोण का ये माप निकाला है। और आपके पेपर में कई बार आता है ये समषटभुज के कोण का माप निकालना, समपंचभुज के कोण का माप निकालना। तो समपंचभुज का निकालेंगे तब यहाँ n की जगह पर 5 हो जाएगा। समसप्तभुज की जगह निकालेंगे तो सप्त का अर्थ होता है 7, तो यहाँ 7 लगा देंगे। n की जगह बदलनी है, बाकी फार्मूला ज्यों का त्यों रहेगा। और ये फार्मूला भी आपके पेपर में सीधा भी कई बार आता है MCQ के रूप में, यानी कि छोटे प्रश्नों के रूप में, सही गलत के रूप में। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। और आप जिस भी बहुभुज का कोण का माप निकालना चाहें वहाँ उस बहुभुज की जो भुजाओं की संख्या है उसको n की जगह पर यहाँ पर रिप्लेस कर देना है आपको। 6 की जगह पर जैसे सप्तभुज में 7, अष्टभुज में 8, फिर आप यहाँ से ऐसे गुणा करके निकाल सकते हैं। और जो भी योग आए, जैसे यहाँ 720 आया था, उसको भुजाओं की संख्या से भाग करके आप एक कोण का माप आसानी से निकाल सकते हैं।